गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, यह साखी एक 12 साल के मासूम बच्चे के विश्वास की है। विश्वास क्या कुछ नहीं करवा सकता। हरियाणा के गांव में एक 12 साल का गरीब बच्चा अपनी बीमार दादी के साथ एक छोटे से कमरे में रहा करता था। माता पिता का साया बहुत पहले ही उसके सिर से उठ गया था। उसका और कोई भाई बहन भी नहीं था। एक दादी थी जो पिछले कई दिनों से बीमारी से पीड़ित है। दादी ने 10 साल पहले बाबा जी से नामदान लिया था और भजन सिमरन को पूरा वक्त देती थी, लेकिन पिछले कई दिनों से दादी की तबीयत बहुत खराब चल रही थी। आस पड़ोस के लोगों ने मिलकर डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि लंबा इलाज चलेगा और अगर मैं अपनी फीस इनसे ना भी लूं तो भी दवाइयों का खर्चा बहुत हो जाएगा। लगभग 1 लाख का खर्चा आ जाएगा। दादी जब ठीक थी तो थोड़ा बहुत लोगों के घर में सफाई और बर्तन करके अपना और अपने पोते का पेट पाल लिया करती थी, लेकिन अब दादी खुद ही बिस्तर पर पड़ गई थी। अब घर का यह हाल हो गया था कि एक वक्त का खाना भी बड़ी मुश्किल से मिल सकता था। लेकिन उसके 12 साल के पोते ने हिम्मत नहीं हारी। वह एक सरकारी स्कूल में पढ़ाई करता था, तो वह हर रोज़ स्कूल से आने के बाद घर से निकलता और मजदूरी करके खाने लायक पैसे कमा कर ले आता, जिससे दादी और पोता रात का खाना खा लेते थे। लेकिन पोते को यह भी चिंता थी कि अगर दादी का इलाज ना हुआ तो कुछ भी हो सकता है। अब 12 साल के बच्चे के ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी आ चुकी थी। पोता अक्सर अपनी दादी को रोज भजन सिमरन करते हुए देखा करता था और एक दिन उस पोते ने अपनी दादी से पूछा कि आप बीमारी की हालत में भी भजन सिमरन क्यों करते हो। तो दादी ने समझाया कि बेटा, मैंने अपने गुरु को वादा किया था कि जब तक मेरे जिस्म में जान है तब तक मैं आपके हुक्म का पालन करूंगी, इसलिए मैं भजन सिमरन करती हूँ। तो बच्चा पूछने लगा कि हमारे गुरु कौन हैं और कहाँ रहते हैं। तो दादी ने बाबा जी की फ़ोटो की तरफ इशारा करते हुए कहा कि यह हमारे गुरु हैं। तो बच्चा कहने लगा कि आप बाबा जी की बात मानकर उनका इतना भजन सिमरन करते हो तो बाबा जी आपको ठीक क्यों नहीं कर देते। तो दादी ने समझाया कि बेटा, बाबा जी एक ना एक दिन सब कुछ ठीक कर देंगे। अभी बाबा जी हमारी परीक्षा ले रहे हैं। वे देखना चाहते हैं कि दुख की वजह से हमारा विश्वास तो बाबा जी से नहीं डोलता, लेकिन मुझे बाबा जी पर पूरा विश्वास है कि वह मुझे ठीक कर देंगे। यह सुनकर बच्चा पूछने लगा कि दादी, आप इनको फ़ोन करके क्यों नहीं बोल देती कि वह आपको जल्दी से ठीक कर दें। तो दादी ने समझाया कि बेटा, बाबा जी हमारे मन की बात को सुन लेते हैं, हमें उनको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो बच्चा कहने लगा कि दादी, आप मुझे यह बताओ कि बाबा जी रहते कहाँ पर हैं। मैं उनको चिट्ठी लिखूंगा और वह मेरी चिट्ठी का जवाब ज़रूर देंगे। बच्चे की बातें सुनकर दादी हंस पड़ी और कहने लगी कि बेटा, यह बहुत दूर रहते हैं, ब्यास में रहते हैं। दादी की बातें सुनकर उसने ठान लिया कि वह बाबा जी को चिट्ठी ज़रूर लिखेगा। तभी उस बच्चे के दोस्तों ने उसको बाहर से आवाज़ लगा दी और वह दूसरे बच्चों के साथ खेलने चला गया और जब वह वापस आया तो दादी सो चुकी थी। फिर बच्चा बाबा जी की फ़ोटो को देखने लगा और उसने अपनी कॉपी में से एक कागज़ को निकाला और उस पर लिखा कि बाबा जी, मेरी दादी हमेशा आपका भजन सिमरन करती है, लेकिन वह फिर भी बहुत बीमार है। हम यहाँ बहुत दुखी हैं और मेरी आपसे विनती है कि आप मुझे 1 लाख रुपए भेज दें जिससे दादी का इलाज करवा सकूं। जब से दादी बीमार हुई है मुझे खाना भी नहीं मिलता, क्योंकि दादी काम पर नहीं जा पाती, दिन भर भूखा रहना पड़ता है। बच्चे ने इस कागज़ को एक लिफाफे में डालकर ऊपर लिखा कि चिट्ठी को बाबा जी तक पहुंचा दो। बच्चा चिट्ठी को लेकर डाक खाने में पहुंच गया और वहां खिड़की पर के लाइन में लग गया। तो
जब इस बच्चे की बारी आई, उसने चिट्ठी अंदर बैठे अधिकारी को दी तो अधिकारी ने कहा कि इस पर पूरा एड्रेस लिखो। बच्चे के पीछे एक आदमी खड़ा था, वह राधा स्वामी था। उसने बच्चे को कहा कि बेटा चिट्ठी कहाँ भेजनी है, तो बच्चा कहने लगा ब्यास बाबा जी के पास। फिर वह आदमी बच्चे को एक साइड पर ले गया और बच्चे से पूछने लगा कि इसमें क्या लिखा है। तो बच्चे ने चिट्ठी खोलकर उसे दिखा दी। जब उस आदमी ने यह सब पढ़ा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने बच्चे की नज़र से बचकर उस चिट्ठी पर अपने घर का एड्रेस लिख दिया और कहा कि जब यह चिट्ठी बाबा जी को मिलेगी वह आपको पैसे कैसे भेज पाएंगे, आपने अपने घर का एड्रेस तो लिखा ही नहीं। तो बच्चे ने अपने घर का पता बता दिया। बच्चे का एड्रेस पाकर वह आदमी कहने लगा बेटा मैंने इस पर पूरा एड्रेस लिख दिया है, अब यह चिट्ठी वहाँ दे दो। तो बच्चे ने चिट्ठी को खिड़की में दे दिया और घर चला गया। और वह आदमी जब अपने घर आया तो उसने यह सारी बात अपनी पत्नी को बताई। वह और उसकी पत्नी अक्सर गरीबों में दान देते रहते थे। उस आदमी की पत्नी कहने लगी कि इस बार हम इस बच्चे की मदद कर दें। वह आदमी कहने लगा कि तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। हम सब एक परमात्मा के बंदे हैं, हम सब एक दूसरे के काम नहीं आएंगे तो कौन आएगा। हम उस बच्चे की मदद कर देंगे तो शायद मालिक को इससे ज़्यादा खुशी होगी। मैंने बच्चे से उसका एड्रेस पूछ लिया था। 2 दिन के बाद मैं उसके घर जाऊंगा और यह पैसे उन्हें दे आऊँगा। इधर बच्चा जब घर पहुंचा तो दादी से कहने लगा कि दादी आप चिंता ना करें, मैं पैसे का इंतज़ाम कर आया हूँ। 2-3 दिन में पैसे आ जाएंगे, फिर आपका इलाज अच्छे से हो जाएगा। बच्चे की बात सुनकर दादी बड़ी हैरान हो रही थी और पूछने लगी कि तूने पैसों का इंतज़ाम कहाँ से किया। तो बच्चा कहने लगा कि दादी आपने मुझे बाबा जी का एड्रेस दिया था तो मैंने बाबा जी को चिट्ठी लिख दी है। दादी फिर से मुस्कुरा पड़ी और कहने लगी कि बेटा बाबा जी से कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं होती, समय आने पर वह खुद ही दे देते हैं। तो बच्चा कहने लगा कि आपको जल्दी से ठीक भी तो होना है, ऐसे कब तक हम भूखे रहेंगे। यह कहकर बच्चा बाहर खेलने चला गया। और 2 दिन के बाद उस आदमी ने अपने एक दोस्त को बच्चे के घर रुपए देकर भेजा, क्योंकि वह खुद सामने जाकर बच्चे का बाबा जी पर से विश्वास नहीं तोड़ना चाहते थे। इसीलिए उसने अपने एक दोस्त को भेज दिया। उसके दोस्त ने बच्चे के घर का दरवाज़ा खटखटाया तो बच्चे ने दरवाज़ा खोला और पूछा कि किससे मिलना है। वह आदमी कहने लगा कि मुझे आपके घर बाबा जी ने ब्याज से भेजा है और उन्होंने कहा है कि यह पैसे उनके घर देकर आओ। यह सुनकर बच्चा बड़ा ही खुश हो गया। जब कुछ देर के बाद बच्चे की दादी नींद से जागी तो उसने देखा कि बच्चे के हाथ में बहुत सारे पैसे हैं। दादी ने पूछा ये कहाँ से आए। वह बोला दादी मैंने आपको बताया था ना कि बाबा जी 3-4 दिन में पैसे भेज देंगे। उन्होंने 2 ही दिन में पैसे भेज दिए। दादी की एक तरफ से तो पैसे के पैकेट को देखने लगी और दूसरी तरफ अपने बच्चे के चेहरे की ओर और सोच में पड़ गई कि ऐसे कैसे हो गया। फिर दादी ने पूछा क्या बाबा जी खुद आए थे पैसे देने। तो बच्चे ने बड़े ही मासूमियत से कहा कि दादी बाबा जी के पास सेवादारों की कमी है क्या। उनका एक सेवादार आया था और यह पैसे देकर चला गया। मैंने जितने पैसे मांगे थे बाबा जी ने उससे कहीं ज़्यादा पैसे भेजे हैं। जब मैंने उस सेवादार से पैसे वापस लेकर जाने को कहा तो उन्होंने कहा कि बाबा जी ने मुझे कहा है कि पूरे ही पैसे देकर आना। दादी बच्चे की बातें सुनकर हैरान हो जा रही थी। संगत जी जब हम मालिक से अरदास करते हैं तो मालिक खुद हर जगह नहीं पहुंच सकते, वे किसी न किसी को हमारी मदद करने के लिए भेज देते हैं, कोई न कोई रास्ता खुद बना देते हैं। बस हमें विश्वास नहीं छोड़ना चाहिए। जहाँ अटूट विश्वास होता है वहाँ मालिक को आना ही पड़ता है
और वहीं चमत्कार भी होते हैं। बच्चे को विश्वास था कि अगर वह बाबा जी को चिट्ठी लिखकर अपनी परेशानी बताएगा तो बाबा जी ज़रूर उसकी मदद करेंगे, और बाबा जी उसका विश्वास कैसे तोड़ सकते थे। इस समय जब वह बच्चा डाकघर गया हुआ था, तभी बाबा जी ने उस शख्स को भी वहां भेज दिया मदद करने के लिए। यह कोई इत्तेफाक नहीं, यह उस परमात्मा की दया की बात है। उस ऊपर वाले की मेहर के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं। कल मिलेंगे एक नई साखी के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी जी। अगर साखी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी अवश्य लिखें जी। राधा स्वामी जी।